नमस्कार। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम फिर से बात करेंगे आज़ाद भारत के दो और मैसेकर्स यानी दो और नरसंहारों की। तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप खुद डिसाइड करना कि आज के इस वीडियो के अंदर कौन सही थे, यानी उन सिचुएशन के अंदर कौन सही थे। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर फिर से हिंदू वर्सेस मुसलमान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो के लिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूं 1948 के अंदर, जब देश आज़ाद हो चुका था और देश को आज़ाद हुए हुए 4 महीने बीते थे और फिर से अपने इंडिया का एकीकरण हो रहा था। यानी कुल इंडिया के अंदर आने वाले 500 रियासतें थी, उन 500 रियासतों का विलय हो रहा था। उनको इंडिया के अंदर मिलाकर आधा मतलब काटा जा रहा था। यार 500 तो कैसे समेटा जाएगा, तो काट काट के कम किया जा रहा था। तो उसी के अंदर एक बड़ी और महत्वपूर्ण रियासत थी हैदराबाद, जो आज के समय में इंडिया के अंदर है और उसका नाम आज भी हैदराबाद ही है। लेकिन उस समय हैदराबाद के अंदर यानी 1948 के समय हैदराबाद के अंदर ज़्यादा तो हिंदू थे, 87% हिंदू थे और 13% मुसलमान थे। लेकिन वहाँ का राजा, वहाँ का किंग था एक मुसलमान, जिसका नाम था निजाम, या फिर जिसे कहा जाता था राजकुमार। अब वो निजाम था ना, वो अपने आप को भारत में नहीं मिलाना चाहता था। हालांकि भारत ने आज़ाद होने के बाद भारत सरकार ने हैदराबाद को एक इनविटेशन भेजा था कि आप आइए और इंडिया के अंदर विलय कर दीजिए, साइन कर दीजिए, यार इंडिया के अंदर मिलाइए अपने इस हैदराबाद को। लेकिन निजाम ने कहा नहीं, नो वे, ना 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 ना, वी आर फ्री, हम आज़ाद हैं एंड वी ऑलवेज फ्री, हम हमेशा आज़ाद रहेंगे, हम आपके अंदर नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके पीछे निजाम की एक अलग सोच थी। पता वो क्या चाहता था? निजाम ये चाहता था कि यार हमको पाकिस्तान में मिलना है, यानी वो हैदराबाद को पाकिस्तान के अंदर मिलाना चाहता था। अब हालांकि हैदराबाद है ना, वो एक द्वीप के समान था। द्वीप जानते हैं, जो चारों तरफ से महासागर से घिरा होता है। तो हैदराबाद एक द्वीप के समान था और भारत एक महासागर के समान था, यानी हैदराबाद भारत के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। तो इस कारण निजाम का वो मंसूबा तो फेल हो गया कि उसको पाकिस्तान में मिलाना है, बिकॉज पाकिस्तान बहुत दूर था। लेकिन निजाम अभी इंडिया में भी मिलना नहीं चाहता था कि नहीं, हम तो अपना एक अलग ही रहेंगे, यहाँ पर फिर से मुसलमानों का शासन चलेगा। हालांकि वहां पर हिंदू ज्यादा थे, 87% हिंदू थे। अब बात करते हैं थोड़ा सा निजाम के बारे में। निजाम कैसा था, क्या करता था? तो निजाम है ना, वो हिंदुओं से बहुत ज्यादा नफरत किया करता था और उसने एक कविता भी लिखी थी हिंदुओं के खिलाफ। वो कविता कुछ ऐसे लिखी थी कि मैं पासबाने दीन हूं, कुफ्र का जल्लाद हूं, यानी मैं इस्लाम का रक्षक हूं और हिंदुत्व का भक्षक हूं। उसने इसी कारण से जो हैदराबाद था उसके अंदर 13% मुसलमान होते हुए भी उस समय 88% उच्च पदों पर मुस्लिम्स थे। यानी उस राज्य के अंदर 88% उच्च पदों पर मुसलमान कार्यरत थे और 77% हाकिम यानी डॉक्टर्स मुसलमान थे और 97% कर, जिसे हम टैक्स कहते हैं, वो उस समय हिंदुओं से वसूला जाता था। अब हालांकि हिंदू टैक्स भी ज्यादा देते थे, हैदराबाद की जो भी शानो शौकत थी वो भी हिंदुओं की वजह से थी और हिंदू उस समय उसके अंदर ज्यादा थे। लेकिन क्या करते, जो निजाम था वो वहां का शासक था और बहुत ही ज्यादा क्रूर था। और इसके साथ साथ एक बात और बताता हूं, निजाम के हरम के अंदर यानी निजाम के बेडरूम के अंदर 360 रानियां थी और 360 रानियों में से ज्यादातर यानी आधे से ज्यादा गैर मुस्लिम थे, यानी हिंदू और जो भी आर्य समाज की जो भी वहां पर जनजातियां थी वो आर्य समाज की महिलाएं थी, आधी से ज्यादा। और जो भी निजाम थे, जो भी उसके अंडर में काम किया करते थे, जो भी उसके सलाहकार थे, वो भी निजाम को खुश करने के लिए अफगानिस्तान से 10-12 साल की गैर मुस्लिम यानी हिंदू लड़कियों को निजाम के हरम में ले जाकर उसके सामने पेश करते थे कि लीजिए जनाब, मजा कीजिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो अब आप जान गए होंगे कि निजाम का व्यक्तित्व कैसा था।
वो हिंदुओं से नफरत किया करता था, मुसलमानों से प्यार किया करता था, हिंदुओं की महिलाओं को अपनी रानी बनाकर एक तरह से, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो बनाकर रखता था, यू नो ना। तो अब बात करते हैं कि जब इनविटेशन आया उनके पास भारत में विलय का, तो निजाम ने बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन वहां पर जो हिंदू थे और जो भी आर्य समाज के जो भी लोग थे, उन्होंने एक अलग से संगठन बनाया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको तो भारत के अंदर मिलना है यार, भारत के अंदर मिलेंगे तभी तो हम एकदम इंडिपेंडेंट होंगे ना, अभी तो ये निजाम हम पे शासन कर रहा है। तो उन्होंने इस उद्देश्य से अपना एक अलग ही संगठन बनाया और उस संगठन का नेता बनाया गया डॉक्टर बुगुल्ला रामाकृष्ण राव को। डॉक्टर बुगुल्ला रामाकृष्ण राव को उस जो संगठन था उसका नेता बनाया गया। अब जैसे उनको पता चला कि ये हिंदू और आर्य समाज वाले यहां पर अपने खिलाफ संगठन बना रहे हैं, तब जो भी निजाम के अंडर में जो भी रजाकार आए करते थे। अब रजाकार वो होते हैं जो देशद्रोही होते हैं, और उस समय हैदराबाद के मुस्लिम थे ना, वो इंडिया के लिए देशद्रोही थे, इसीलिए उनको रजाकार कहा जाता है। तो जो भी निजाम के रजाकार थे वो बारी बारी हर गांव में जाते और जो भी हिंदू थे, जो भी आर्य समाज के लोग थे, उनको मारा करते, और जो भी उनकी स्त्रियां थीं उनके साथ वो बलात्कार किया करते, गैंग रेप यू मीन, आप समझते हो। तो उनके साथ वो घटिया हरकत किया करते थे। और इसी श्रेणी में निजाम के रजाकारों ने 22 मई 1948 को हैदराबाद के गंगापुर से एक ट्रेन जा रही थी और उस ट्रेन को रुकाकर उसके अंदर जितने भी हिंदू थे उन हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, उन हिंदुओं का नरसंहार करना शुरू कर दिया। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि जो भी निजाम था वो कितना क्रूर था, वो कितना डेविल था, राक्षस, समझ गए ना। लेकिन अभी तक नहीं समझे, अभी आगे देखिए। तो आगे निजाम के रजाकारों ने भैरनपल्ली नाम के एक गांव के अंदर, एक टुकड़े के अंदर जहां पर ज्यादातर हिंदू रहा करते थे, उस भैरनपल्ली गांव के ऊपर जून 1948 के बाद, यानी जून 1948 से हमले करने शुरू कर दिए। वहां के हिंदुओं को नष्ट करने के लिए वहां पर हमला किया गया। तो हिंदुओं ने अपने जो भी खेती बाड़ी में जो भी औजार वो काम में लिया करते थे, जैसे कुल्हाड़ी हो गई, जैसे बर्छी हो गई, जैसे पत्थर हो गए, गुलेल हो गई, वो हथियार जो वो अपनी खेती में काम में लिया करते थे, उन्होंने उन हथियारों को इकट्ठा किया, निजाम की सेना के विरुद्ध उनका प्रयोग किया, उनसे लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके पास यही हथियार थे, उनके पास बंदूकें नहीं थी, और निजाम के सैनिकों के पास बंदूकें थी, हथियार थे एकदम पूरा, लेकिन उनके पास सिर्फ ये छोटी मोटी चीज थी, पत्थर वगैरह। तो उन्होंने निजाम के सैनिकों के द्वारा किए गए लगातार जून 1948 से 3 हमलों को नाकाम कर दिया अपने उन्हीं छोटे मोटे हथियारों के बलबूते पर। लेकिन अभी भी निजाम के सैनिक और निजाम कहां चुप बैठने वाला था। तो अब दिन आ गया 15 अगस्त 1948 का, जब पूरा देश और हैदराबाद अपना आज़ादी का जश्न मना रहा था, अपनी आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था। और वहीं पर 27 अगस्त 1948 को जब वहां का जो भी भैरनपल्ली गांव था, उस गांव के अंदर जो भी जनजातीय समूह रहा करते थे, उनका एक त्योहार था, बेटकुमा नाम का त्योहार। जब वहां की जनता वो अपना त्योहार मना रही थी, तब निजाम के रजाकारों ने और हैदराबाद की पुलिस ने उनके ऊपर उसी त्योहार के वक्त फिर से हमला किया। और उस वक्त निजाम की सैनिकों के साथ प्लस में हैदराबाद की पुलिस थी, यानी वहां पर ज्यादा लोग थे और गांव वाले कम थे। तो इस बार गांव वाले हार गए और वहां पर उन गांव वालों में जो भी मर्द थे, जो भी बच्चे थे, उनको काट दिया गया, उनको मार दिया गया। और जो भी स्त्रियां थीं उनको नंगा करके जो भी मृत व्यक्ति थे उनकी लाशों के पास नचवाया गया और उनके साथ रेप किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। और इन सभी से परेशान आकर जो भी महिलाएं थी, उन महिलाओं ने कुओं के अंदर कूदकर आत्महत्या कर ली, अपना बलिदान दे दिया। और इस बार इस भैरनपल्ली पर हुए आक्रमण के बाद जो भी हैदराबाद के हिंदू थे,
वो आक्रोश में हो उठे, उनके अंदर एक आक्रोश की लहर मच उठी और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब तो निजाम को ठिकाने लगाना पड़ेगा, निजाम का जो ये राज है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने भारत सरकार से, जो दिल्ली में बैठी हुई थी, दिल्ली की सरकार से एक निवेदन किया कि भाई साहब हमें बताइए, यहाँ पर हिंदुत्व ज्यादा है तो हिंदुत्व की आप रक्षा कीजिए। तो उनकी इस रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 13 सितंबर 1948 को तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस दिन अपनी जो ये इंडिया के सैनिक हैं वो हैदराबाद के ऊपर आक्रमण करेंगे और निजाम को हराएंगे और हैदराबाद को अपने अंदर मिला लेंगे। और उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। लेकिन अपने जो पंडित लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई साहब 13 सितंबर की तारीख गड़बड़ है, उसके ग्रह नक्षत्र है ना वो सही मैच नहीं खा रहे हैं। लेकिन सरदार पटेल ने कहा क्यों, 13 को अच्छा दिन नहीं है ना तो 12 को करेंगे, 12 को चलेंगे और वहां पर आक्रमण करेंगे। लेकिन उन सैनिकों ने कहा कि नहीं, 12 को भी नहीं, हम 9 तारीख को चलेंगे। क्यों? क्योंकि यदि 9 तारीख को चलेंगे तो 3 दिन तो हैदराबाद पहुंचने के लिए लगेंगे, फिर हम 12 तारीख को आक्रमण करेंगे ना। लेकिन किसी कारणवश जो दिन तय था 13 सितंबर 1948 उसी दिन वो आक्रमण किया गया और वो आक्रमण शुभ साबित हुआ। तो इससे ये साबित होता है कि ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं करते हैं, इंसान के अंदर जिगरा होना चाहिए, जिगरा होना तो ग्रह नक्षत्र भी पलट जाते हैं। तो उन्होंने हमला किया और हमला करके एंड में निजाम और उसके जो भी रजाकार थे उनको धूल चटा दी। और आखिर में जो भी निजाम था और जो भी उनके जो मुस्लिम संगठन का जो भी नेता था कासिम रिजवी, वो दोनों पाकिस्तान के अंदर भाग गए कि भाई साहब बताइए हिंदुस्तान ने हम पे आक्रमण कर दिया है। तो इस तरह फिर से हम एक बार जीत गए और हिंदुस्तान का हैदराबाद फिर से आतंक से आजाद हो गया। तो अब आप बताइए कि आखिर कौन सही था? क्या निजाम का वो कारनामा सही था या फिर अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल सही थे? कौन सही था? अब मैं आपको इसके अंदर ये और बता दूं कि इस आंदोलन के अंदर जो भी ये ऑपरेशन पोलो था इसके अंदर हिंदू लोग भी मारे गए थे। तो हिंदू लोगों के इस बलिदान को सलाम है यार, क्या बात है। तो ऑपरेशन पोलो के अंदर अपनी जीत हुई और ये जो मुस्लिम मारे गए थे उसका एक आंकड़ा निकाला गया। तो आंकड़े के अंदर ये पता चला कि 27,000 से 40,000 तक लोग उस ऑपरेशन पोलो के अंदर मारे गए थे। 27,000 से 40,000। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी और इतिहास की घटना के साथ, किसी और मैसेकर के साथ और किसी अन्य इतिहास को खंगोलने के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।